राधे राधे मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। प्यारे मित्रों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। मित्रों, इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि ये 8 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। प्यारे मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर जाएगी। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, जो मनुष्य गरीब रहता है उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी गरीबी दूर हो सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, ये 8 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता है और इन 8 बातों का जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। लक्ष्मी माता कहती हैं, हे स्वामी, मुझे मनुष्य के कल्याण के लिए आपसे वो 8 बातें जाननी हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, ज्ञान की उन 8 बातों को मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाता हूँ। प्यारे मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक नगर में एक धनवान किसान रहा करता था। उस किसान के घर जुड़वा संतान पैदा हुई। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम अक्षय रखा और पुत्री का नाम दुर्गा रखा। धीरे धीरे समय गुजरा। उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी। जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहाँ एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी दुर्गा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से दुर्गा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी पुत्री के विवाह के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हे नाम नाम ओ शिका के नाम कामड़ा हस्ती बिरोबी वाली लिखो शीश के ई बेदे हे ते कुन शिमोगा ओवा अंगुरती ते es mara अरे प्रासे के टेबलो ओ हमें पानो इसने सर्व समान कायम ओ टाइगो हावी बरतु तेरे में और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का बेटा अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगे से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारे पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार करते हुए उस किसान का बेटा अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता के हालात में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं, इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर अक्षय एकदम चुप हो जाता है। अब अक्षय आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। जो भी जमा पूंजी थी वो तो अपने पिता के इलाज में ही पहले ही खर्च कर चुका था। अब अक्षय अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जैसा आपको उचित लगे
आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद अक्षय अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। अक्षय के पास जो कुछ था, खेत खलियान, सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था, और अब मोहन के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार के बाद प्रतिभोज में समाप्त हो जाती है। पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और इधर अक्षय की बहन दुर्गा, जिसका विवाह एक धनी परिवार के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। प्यारे मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, देखिए इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह अक्षय की बहन अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी, वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर और जमीन सब कुछ बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह भी ऐसी हालात में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगे कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह दुर्गा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ लेती है। वो बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि न वो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब अक्षय को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए अक्षय ने भी अपनी बहन के ससुराल आना जाना छोड़ दिया। अक्षय की बहन दुर्गा की अपने ससुराल में बड़े अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी, परंतु अक्षय मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अरे मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब दुर्गा की भी संतानें बड़ी हो जाती हैं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन अक्षय की बहन दुर्गा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन अक्षय की बहन दुर्गा अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती है। जब अक्षय को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर अक्षय प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर बात की खबर देता है। अक्षय जब अपनी पत्नी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटी की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है। जब अक्षय की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि नंद के बेटे की शादी है, तो इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वो सोचने लगती है, इसी बहाने अपनी नंद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। अक्षय की पत्नी खुश होकर अपने पति से कहती है, देखो, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह तो बताओ, क्या हमारी प्यारी नंद ने हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब अक्षय बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब अक्षय अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, निमंत्रण पत्र तो हमें नहीं मिला, हो सकता है उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा हो और किसी कारणवश हमें नहीं मिला हो, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इसे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वो भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब उसकी पत्नी अक्षय से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के नंद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अक्षय अब अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, दुर्गा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं,
उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमें मिला ही न हो। इसलिए तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। अक्षय की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो, यदि तुम जाने चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। अक्षय ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो अक्षय कहता है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला ही दुर्गा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया, मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह करके अक्षय घर के अंदर से बाहर चला जाता है। प्यारे मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी देखिए, अब वो अक्षय जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहन के लिए कुछ वस्त्र खरीद सके, परंतु अक्षय अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े पैसे उधार लेता है। अब अक्षय उन पैसों से अपनी बहन दुर्गा और अपनी बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते अक्षय को सुबह से शाम हो जाती है जब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जा करके खड़ा हो जाता है। अक्षय बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन दुर्गा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी दुर्गा की जेठानी की नजर अक्षय पर पड़ जाती है और वह अक्षय को पहचान लेती है। अक्षय को देखने के बाद दुर्गा की जेठानी जाकर दुर्गा से कहती है कि दुर्गा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। दुर्गा जब अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि बहन, यदि तुम मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालात में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब दुर्गा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर दुर्गा गुस्से से भर जाती है और सभी की नजरों से बचती हुई अपने भाई के पास पहुंचती है। अक्षय जब अपनी बहन दुर्गा को अपने पास आते हुए देखा तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर अक्षय के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद दुर्गा अपने भाई को लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब अक्षय कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर दुर्गा कहने लगती है, देखो भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। दुर्गा के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है, लेकिन फिर भी अक्षय अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। अक्षय कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने सोचा मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी न हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे वो बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच कर आया था कि यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताने मारेंगी। अक्षय की बातों को सुनकर दुर्गा का गुस्सा जब थोड़ा शांत होता है तब वह मोहन से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती
तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि दुर्गा का भाई तो भिखारी है। जब मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। अक्षय कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। दुर्गा अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। अक्षय उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो इधर अक्षय उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। दुर्गा काम धंधे में इतना ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता है कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से अक्षय अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब वो अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। उसकी बहन का घर बहुत बड़ा था और उसकी बहन ने अक्षय को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से अक्षय को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब उस गरीब भाई को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है और वह सोचता है यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण कर सकेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से अक्षय बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से दुर्गा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। अक्षय के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो अक्षय पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है। अंदर अक्षय को देखकर वह चौंक जाती है और अक्षय से पूछने लगती है कि भाई तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? अक्षय इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी ही बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब दुर्गा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो अक्षय कहता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। और इतना कहने के बाद अक्षय घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। अक्षय बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। धीरे धीरे वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगते हैं और जैसे ही अक्षय का सर चकराता है वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत अक्षय को गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। जब कुछ घंटे बाद अक्षय को होश आता है तो अक्षय अपने आप को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसकी ओर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात अक्षय खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उस बूढ़ी औरत से कहता है, मैया तुम कौन हो? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह अक्षय लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि अक्षय की पत्नी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी।
इसलिए जब अक्षय चक्कर खा करके गिरने वाला था तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर अक्षय को संभाल लेती हैं और अक्षय का सिर अपने गोद में रखकर उसे अपने गोद में सुला लेती हैं। जब अक्षय को होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम करके कहता है, माँ तुम कौन हो? वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल में ही रहती हूँ। तब अक्षय उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तब अक्षय बताता है कि मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो वह बूढ़ी माँ अक्षय से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब अक्षय कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वह कहती है, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया है कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? जब अक्षय उस बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षय उस बूढ़ी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से अक्षय के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्र तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं, तुम उस बगीचे में जाना, पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। अक्षय इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो उसकी बात मान करके बूढ़ी माँ के बागीचे में पहुँच जाता है। अक्षय कुछ फल खाता है, कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में अक्षय उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार हो जाता है। तो वह बूढ़ी माँ अक्षय से कहती है कि पुत्र जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी का अवतार थी। वो अक्षय को 8 बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुन करके अक्षय अपने घर के लिए चल देता है। वो अक्षय फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है। उसके बच्चे और उसकी पत्नी अक्षय के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? अक्षय ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना तो अपना थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद अक्षय अपने खेतों की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद में उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखी तो थैले के अंदर का नजारा देखकर अक्षय की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। वह थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के बने फलों से भरा हुआ है। अक्षय जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब अक्षय की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। वह भागी भागी अपने पति के पास में पहुंचती है और पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर अक्षय सोचने लगा कि लगता है मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आया, इसलिए मेरी पत्नी मुझे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। जब अक्षय अपनी पत्नी से कहता है कि देखो बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है, अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब उसकी पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर के अंदर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। कहकर वह अपने पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाती है
और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी नन ने हमारे लिए क्या भेजा है। और थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलने लगते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा अक्षय ने देखा तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में अक्षय अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ का धन्यवाद करता है। इधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि उस किसान का गरीब बेटा अब पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद अक्षय अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। अब लोग भी अक्षय को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। एक दिन अक्षय की पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन ने हमें इतना धन दिया है, अब हमारा नया घर भी बन गया है, इसलिए तुम अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह हमारे नए घर को भी देख लेगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। अक्षय अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है। अब अक्षय एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले जाकर खड़ा था। उसी समय पर दुर्गा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी दुर्गा के पास जाती है और दुर्गा से कहती है कि दुर्गा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुन दुर्गा कहने लगती है कि बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा कोई भाई नहीं है। दुर्गा ऐसा इसलिए कह रही थी कि इस बार भी वह अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी, लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि दुर्गा, तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी धजी हुई रथ खड़ी है, भला एक बार जाकर देखो तो। अब दुर्गा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और खुद जाकर देखती है। जैसे ही दुर्गा ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके दुर्गा एकदम चकित रह गई और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो अक्षय की बहन दुर्गा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में दुर्गा अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुंह से इन बातों को सुनकर अक्षय कहता है कि बहन, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों को मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुन करके दुर्गा खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के दुर्गा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरह से जब अक्षय की बहन अपने भाई के घर पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। एक आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं। दुर्गा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद अक्षय की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। अक्षय की पत्नी तो यही जानती थी कि यह सब शानो शौकत हमारी ननद की वजह से है, अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि अक्षय ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, इसलिए वो अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है।
और अपने ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब दुर्गा अपने ससुराल जाने को तैयार हो जाती है, तब अक्षय की पत्नी अपने पति से कहती है कि आपकी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए आप बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर अक्षय बाजार के लिए निकलता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, भाई मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसको बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। अक्षय कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वह जूतियां जब भी मेरी बहन पहन कर चले तो वह जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो यह 8 बातें बताने वाला हूँ उन 8 बातें वो बोले। इसके बाद मोची को अक्षय ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी माँ ने चलते समय बताई थी। अक्षय मोची से कहता है कि मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की 8 बातें बताता हूँ। अक्षय कहता है कि मोची भाई, मेरी बहन जब पहला कदम रखे तो जूतिया बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। और दूसरी बात यह है कि जो समय के भरोसे बैठा रहता है वह सदा गरीब बना रहता है। तीसरी बात है कि जो मनुष्य सदैव परिवर्तनहीन कर्म करता है वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप समय को दोष दो या न दो, मजबूत कर्म साधना में जुटे और अपनी गरीबी को दूर करें। छठी बात, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे ही बैठता है। और अज्ञानी को सदा ही प्रेम करें। और आठवीं बात है, एक गरीब आदमी गरीबी को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। अक्षय मोची से कहता है कि मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। इधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि वह किसान का पुत्र उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और अब दुर्गा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब दुर्गा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो दुर्गा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है। तब वह अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी है। तब दुर्गा उन जूतियों को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही दुर्गा उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब दुर्गा इस बात को सुनती है तो उसका सिर सर्व से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। उसकी देवरानी जेठानी उससे पूछती हैं कि दुर्गा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी। तो दुर्गा अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी दुर्गा की जेठानी कहती है कि बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना कि कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। दुर्गा की जेठानी दुर्गा को समझाती है, जिससे वह दुर्गा भी प्रेम व्यवहार के साथ
सबसे पेश आने लगती है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को मनुष्य के जीवन में काम आने वाली 8 बातें बताई थी। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। हमें अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।